राजधानी दिल्ली में हुए आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में अब लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और आरोपी ने जो बताया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने घर में काम करते वक्त जुटाई गई हर जानकारी का इस्तेमाल किया और वारदात के बाद उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नजर नहीं आया। एक एक डिटेल के साथ उसने बताया कि कैसे उसने 22 साल की लड़की को मौत के घाट उतारा, जबकि दूसरी तरफ उसके अपने घर में मातम पसरा हुआ है। साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी, जहां इस खौफनाक वारदात ने सबको हिला दिया। आरोपी राहुल मीणा को 22 अप्रैल को द्वारका से गिरफ्तार किया गया। देर रात हुई पूछताछ में उसने जो खुलासे किए उन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए और गुस्से से भर उठे। राहुल को इस घर की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। उसे पता था कि लड़की के माता पिता सुबह जिम जाते हैं, कौन सा दरवाजा कहाँ है, कौन सा लॉक कैसे खुलता है, यानी उसने पहले ही पूरा प्लान बनाया हुआ था। 21 अप्रैल की सुबह वो घर में घुसा और सीधे छत पर बने स्टडी रूम में गया, जहां लड़की रोज की तरह पढ़ाई कर रही थी। वहीं से शुरू होती है इस वारदात की सबसे डरावनी कहानी। राहुल ने लड़की को काबू में करने के लिए उसका गला दबाया, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उसने पास में रखा लैंप उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया। लड़की घायल होकर बेहोश हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा डरावना था। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ रेप किया, फिर मोबाइल चार्जर के केबल से उसका गला घूंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका मकसद था लूट, लेकिन यहाँ भी उसने जो किया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लॉकर थंब इम्प्रेशन से खुलता था, इसीलिए वो लड़की के शव को घसीटते हुए ऊपर से नीचे लाया, सीढ़ियों से खींचता हुआ और लॉकर के पास ले जाकर उसकी उंगली से लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉकर नहीं खुला। पुलिस का मानना है कि उस वक्त तक लड़की की मौत हो चुकी थी और उसके हाथों पर खून लगा होने की वजह से मशीन ने काम नहीं किया। इसके बाद राहुल ने पेचकस से लॉकर तोड़ा, कैश और ज्वेलरी निकाली, सब कुछ एक बैग में भर लिया। खून उसके कपड़ों और जूतों पर लग चुका था, इसीलिए उसने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए, घर में रखे लड़की के भाई के कपड़े पहन लिए, चप्पल बदली, बिना किसी डर के वहां से निकल गया। पूछताछ में राहुल का रवैया सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। पुलिस के मुताबिक उसने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। वो पूरी तरह शांत रहा और बार बार यही कहता रहा, मैं तो सिर्फ पैसे लेने गया था, ये बस हो गया। जांच में यह भी सामने आया है कि राहुल ऑनलाइन गेम 3 पत्ती का आदी था और पैसों के लिए बुरी तरह कर्ज में डूब चुका था। यही वजह थी कि उसने चोरी की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को शक है उसकी नजर पहले से ही लड़की पर थी और मामला यहीं खत्म नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस वारदात से ठीक एक दिन पहले 21 अप्रैल को ही राहुल ने अलवर में एक शादीशुदा महिला के साथ भी रेप किया था। उसे धमकाया, फिर दिल्ली के लिए निकल गया। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक के बाद एक अपराध की कड़ी थी। अब बात करते हैं आरोपी के परिवार की। अलवर में उसका घर इस वक्त गहरे सदमे में है। माँ भूखी प्यासी पड़ी है, घर में चूल्हा नहीं जला, जानवर तक बिना चारे के खड़े हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसने हमारा नाम डुबो दिया, हमें कभी नहीं लगा था कि वो ऐसा कर सकता है। बहन बताती कि घटना वाली रात वो घर पर ही था, फिर अचानक चला गया। बाद में पता लगा कि वो योगा एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचा। परिवार और गांव वाले दोनों हैरान हैं, लेकिन साथ ही में ये भी सामने आया कि राहुल लंबे वक्त से पैसों की परेशानी में था। ऑनलाइन गेम में लाखों रुपए हार चुका था, कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था। आज हालत यह है कि उसके पिता, भाई और दोस्तों समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और घर में सिर्फ महिलाएं बची हैं जो इस सदमे से जूझ रही हैं। एक तरफ बेटी जिसके सपने खत्म हो गए और दूसरी ओर बेटा जिसने अपने ही परिवार को टूटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ लूट के लिए किया गया अपराध था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? और क्या ऐसे अपराधियों के लिए सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या अब वक्त है और सख्त कदम उठाने का? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।